हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका क्रश क्यों है आप पे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी से रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन भी आपसे रोमांटिकली अट्रैक्टेड है एंड आप ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका क्रश है आप पे तो क्यों है, उनका इंटेंशन क्या है और किस तरीके से वो आपको देखते हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। स्ट्रेंथ, द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, द टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। ओके, सो हमारे पास है द स्टार। द स्टार है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से देख रहा है। आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे लस्ट भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक तरीके का ऑरा है जो इन्होंने पहले कभी किसी और में देखा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके लिए एक स्टार बन गए हैं, आप एक ड्रीम बन गए हैं, आप एक मिस्ट्री बन गए हैं और आप एक ऐसा गोल बन गए हैं अचानक से ही जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिसे वो चेज़ करेंगे, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिसे वो चेज़ करेंगे और उस पर्सन के बिना उन्हें अपनी लाइफ इतनी इनकम्प्लीट लगेगी। नाउ ये पर्सन आपको खुद से काफ़ी बेहतर समझता है। उन्हें लगता है कि आप 10 स्टार हैं तो आप उनसे हर मैटर में बेहतर ही है और ये कभी कभी ओवर थिंकिंग भी करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से ये बेवजह ही इस 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं कि नो, वो तो बस स्टार को दूर से ही देख सकते हैं, स्टार तक कभी पहुंच नहीं सकते। स्टार आखिर क्यों ही उन्हें मिलेगा, उन्होंने ऐसा किया क्या है, उनके अंदर ऐसी क्या अच्छाई है। सो ये अपने फ्लॉज को देखते हैं, आपसे कंपेयर करते हैं खुद को और ऐसा फील करते हैं जैसे कि आपके और उनके बीच ऐसा डिस्टेंस है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो जब भी सोचते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में तो सोचते हैं कि क्या इसका कोई मतलब भी होगा, क्या ये कोई ऐसी चीज़ बन पाएगी जो उन्हें खुशी दे। बिकॉज़ इवेंचुअली अगर वो इसे रिलेशनशिप में नहीं बदल पाए तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। इट्स लाइक वो एक ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते जहाँ पे वो आपके साथ आगे बढ़ें, कुछ टाइम स्पेंड करें, आपके और क्लोज आएँ और उसके बाद फिर सेपरेशन। ये उस पेन से नहीं गुजरना चाहते और उन्हें लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल है भी नहीं बिकॉज आपके और उनके बीच की दूरी इतनी बड़ी है कि वो कभी ख़त्म हो नहीं सकती चाहे कितनी भी कोशिश करें वो। सो शुरुआत में जब ये पर्सन आपसे मिला था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो एक्साइटेड थे और उन्हें लग रहा था कि वो डेफिनेटली आपके काबिल बन सकते हैं। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे इन्होंने ऑब्स्टेकल्स पे वर्क करने की कोशिश की वैसे वैसे इन्हें लगने लगा कि नो, ये ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस उनके बस के बाहर की बात है। अगर कुछ और चैलेंजेस वो हैंडल कर भी ले तो आगे उनके लिए एंडलेस जर्नी है, एंडलेस चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। तो बेसिकली ये पर्सन टायर्ड है और इसलिए इस वजह से सोच रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वाकई में अनएंडिंग चैलेंजेस है और प्रॉब्लम्स हैं। ये चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नज़रिए से देख रहे हैं बिकॉज़ ये टायर्ड है, ये ड्रेन्ड है और इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या रास्ता चूज़ करना है। तो इसलिए ये 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन में वो आपको जब भी देखते हैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। पर इस अट्रैक्शन को ज़ाहिर कैसे करना है, जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो फिर ये सोचने लगते हैं कि अट्रैक्शन को शो करके होगा भी क्या, क्या वो इसे आगे बढ़ा पाएंगे, क्या वो इन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। और हमेशा उन्हें यही रिप्लाई मिलता है कि नहीं, वो चेंजेस नहीं ला सकते। तो जो कुछ भी है उन्हें इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उन्हें इसी सच के साथ जीना पड़ेगा कि उन्हें जो पसंद है उसके साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये शो ना करें कि वो कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं, आपके क्लोज आने के लिए कितने ज़्यादा हेल्पलेस हैं। तो द सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि ये आपके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइक ऐसा कुछ नहीं जिससे आपको हर्ट हो, बट कुछ ऐसा जो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपैरिजन,
एक छोटी सी चीज़ ये इन्हें ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रही है, ये इन्हें ये फील करा रही है कि चाहे वो जो भी करें ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। ओके एंड ये डेफिनेटली अपनी इस वीकनेस को छुपाना चाहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि ये कोई वीकनेस है, अपनी फियर और इनसिक्योरिटी को किसी के सामने ज़ाहिर करना। तो वो नहीं चाहते कि आपकी नज़र में उनकी इमेज बदले। सो जो है जैसा है उसे वो वैसे ही रहने दे रहे हैं, फ़िलहाल वो कोई चेंज लाना नहीं चाहते। बट उनके लाने ना लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब के अंत में है टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ज़रूर अपना काम कर रहा है और चाहे कितना भी ये खुद से ये कहें कि यही ट्रुथ है और इसी के साथ उन्हें जीना पड़ेगा, उन्हें आइडिया छोड़ देना चाहिए इस रिलेशनशिप का। उनकी सोल उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही, यूनिवर्स उन्हें आपकी याद दिला रहा है बार बार। सो इन्हें लगता है कि आपके और उनके बीच में एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन है। 10 स्टार है तो ये आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं कि ये कह भी नहीं सकते कि वो आपसे दूर रह सकते हैं। इट्स लाइक उन्हें ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। सो इवन इफ 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन में है, सफ़र कर रहे हैं, डाउट्स भरे हुए हैं मन में, फियर है, तो भी आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे सॉर्ड्स हैं आपकी रीडिंग में, तो वैसे ये कोई एयर साइन भी हो सकता है। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है एंड साइन कोई भी हो सकता है। बट ये जो कोई भी है बहुत जल्दी जल्दी अपने आइडियाज़ को और ओपिनियंस को बदल रहा है आजकल, और टेम्परेंस के साथ अपने अंदर एक चेंज महसूस कर रहा है जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इस चेंज को ये पर्सन रोक नहीं पा रहा। अगर उन्हें लग रहा है कि वो रोक पा रहे हैं तो भी वो उसे रोक नहीं पा रहे, और इवेंचुअली उनकी ये फीलिंग सरफेस पे आएगी और बहुत कुछ क्लियर होगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, द 6 ऑफ सॉर्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, the Queen of Pentacles, the 4 of Cups and the 4 of Swords. Okay. So हमारे पास है the 3 of Pentacles. 3 of Pentacles उन चीज़ों के बारे में है जो आपके पीठ पीछे हो रही है, जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा है। वो टॉपिक्स शायद आप सुन नहीं पा रहे, बट आपको उस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये पर्सन क्या फ़ील कर रहा है। मे बी ये कुछ नर्वस हो जाते हैं जब भी आपके आसपास होते हैं, और आपने उनकी बातों में नोटिस किया हो सकता है कि वो किस चीज़ को लेके थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं या अवॉइड करते हैं किस डिस्कशन को। तो आपको क्लियरली आइडिया होगा कि चल क्या रहा है, बट आप शायद अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं, आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, बट जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही चल रहा है। ये आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें ये रिलेशनशिप परफेक्ट लगता है, बट देन इस रिलेशनशिप को वो क्लेम नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ये फील नहीं कर रहे जैसे कि वो आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं और आपको डिज़र्व करते हैं, और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि इनके अंदर फियर है रिजेक्शन का। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जर्नी है जो आपके लिए भी आसान नहीं है और इस पर्सन के लिए भी, बट फिर भी ये इस पे गिव अप नहीं कर पाएंगे। लाइक गिव अप करना भी चाहें, अगर ये सोच के भी आगे बढ़ना चाहें कि ओके ये पर्सन तो मेरे रीच में है ही नहीं, मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए, फिर भी ये आप पे गिव अप नहीं कर पाएंगे। द 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये अज्यूम करते हैं वो आपके बारे में कि आपको बहुत कुछ चाहिए होगा बिकॉज आप बहुत कुछ पाने के लायक हैं। इट्स लाइक आपको अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन से आपके ड्रीम्स बड़े हैं, और डेफिनेटली वो जानते हैं कि क्यों, वो जानते हैं कि आप इसके हकदार हैं, बट वो इन ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे या नहीं इसके बारे में वो डाउटफुल हैं, और इसलिए वो आगे बढ़ने में हेसिटेट कर रहे हैं। द 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी आपसे कट ऑफ हो सकता है, कभी भी आपके टच में आएगा। मतलब इनके मूड स्विंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और ये फील कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है उनके लाइफ में वो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। पहले तो इन्हें लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, और जब भी इन्हें लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है तो इनका दिमाग इन्हें फिर से रोक देता है। एंड ये जैसे कि हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें नहीं लगता कि उनकी लाइफ उन्हें कुछ ऑफ़र करेगी।
ना ये टायर्डनेस इसलिए भी है क्योंकि पास्ट में भी ये बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते आए हैं। सो उन्हें लगता है कि वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने लिए कुछ चेज़ कर पाएँ, वो अपने ड्रीम्स को चेज़ कर पाएँ, 10 स्टार को पा सकें। इसीलिए फ़िलहाल ये पर्सन सफ़र कर रहा है क्योंकि वो अपने नेगेटिव थॉट्स में ही गुम है और ट्रुथ से काफ़ी दूर है। ओके, सिचुएशन जितनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, उससे ज़्यादा उन्हें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल्स के कारण। ऑल्सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं और समझदार भी। तो अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते हैं तो फिर बाद में वही चीज़ होगी, हो सकता है आप उन्हें अपने लिए सूटेबल ना समझे। तो अभी ये पर्सन आपको भी रीड कर रहा है, अपने आप को भी रीड कर रहा है। ये एक तरीके का प्रोसेसिंग टाइम है जो ये ले रहे हैं और उसके बाद ही ये कोई चॉइस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। नेस्ट, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके अटेंशन की ज़रूरत है, आपके लव की ज़रूरत है। नॉट लाइक कि आपको खुद को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है या कुछ ऑफ़र करने की ज़रूरत है, बट जब भी ये आपके पास हो बस आप वो बने रहिए जो आप हैं, नेचुरल, काइंड और कंफर्टिंग, और वो इनके लिए वर्क करेगा। लाइक अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और ये कुछ कहें, आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बस थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि उनका क्रश आप पे क्यों है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।